म्यूचुअल फंड क्या है? हाउ डू यू मेक मनी इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या सुरक्षित है? कैन यू लूज़ मनी इन म्यूचुअल फंड? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जो सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें किसी की भी मदद की या सलाह की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और दूसरे मेरे और आपके जैसे लोग, जिन्हें शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, फिर भी वो वहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। तब वो क्या करेंगे? वो एक्सपर्ट्स की सलाह लेंगे, वो EMCs में जाएंगे, वो फंड मैनेजर्स के पास जाएंगे। अब आपको लगता होगा ये EMC कौन सी बला है? तो AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं, जिनका काम ही है हमारे दिए गए फंड को मैनेज करना। वो हमारे फंड को सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। और वो ऐसा काम किस बदौलत पर करेंगे? उनके पास पर्टिकुलरली एजुकेशन होता है इस फील्ड का, और वो अपनी एजुकेशन के बल पर हमारे पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और बदले में अपना कमीशन ले लेते हैं। मोटे मोटे तौर पर तीन तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला, अगर किसी को ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए और वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, तो वो अपने पैसे फंड मैनेजर के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट करवाएगा। इक्विटी यानी कि सीधा शेयर मार्केट में, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क भी है और ज़्यादा प्रॉफिट भी। दूसरा, अगर कोई बंदा बहुत कम रिस्क लेना चाहता है पर वो ये भी चाहता है कि उसे FD से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, तो वो अपने पैसे डेप्ट में इन्वेस्ट करवाएगा। डेप्ट यानी पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा, यानी कम रिस्क और कम रिटर्न्स। पर जो कि म्यूचुअल फंड पूरी तरह के शेयर मार्केट के ऊपर आधार रखता है, इसलिए वहाँ पर भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और कुछ मेरी और आपकी तरह लोग होते हैं, जिसे ज़्यादा रिस्क भी ना लेना हो और ज़्यादा रिटर्न्स भी लेना हो, तो वो अपने पैसे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं। यहाँ पर पैसा डेप्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए। अब आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अपने तरह के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कुछ फ़ायदे मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड्स के डिस्कस करता हूँ। फंड एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्वेस्ट होता है, इसलिए नुकसान के चांसेस कम होते हैं। पर ये मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ऐसा मत मान लीजिएगा कि फंड एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज होते हैं इसलिए नुकसान नहीं होंगे। वो तो बोल देंगे म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो जब भी पैसा इन्वेस्ट करें, मार्केट के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। बहुत सारी स्कीम्स और फंड्स के ऑप्शन होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से 2 से 3 दिनों के अंदर अपने पैसे को सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ईजी टू इन्वेस्ट यानी कि आप वेब्स, ऐप्स, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या सीधा फंड मैनेजर के पास जाकर सीधा पान कार्ड, बैंक डिटेल्स देकर अपना अकाउंट खुलवाकर सीधा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हर महीने आपको ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आ जाएगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी और घपला होने के चांसेस भी कम रहते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे म्यूचुअल फंड्स की ये लगती है, अफोर्डेबिलिटी। आप मिनिमम 500 रुपये से भी एक SIP शुरू कर सकते हैं और इसे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। पर एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि आप मेरी ऑनेस्ट जनता हो। तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ इस तरह है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा रोकने के लिए कुछ कमीशन फी लगती है, जो आपको फंड मैनेजर को देना पड़ता है। उसे एक्सपांस रेशियो कहते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड देखें तो इस एक्सपांस रेशियो को ज़रूर चेक कर लीजिए कि कितना % कमीशन आपका म्यूचुअल फंड में जा रहा है। कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं म्यूचुअल फंड के। अगर आप कुछ समय से पहले म्यूचुअल फंड को निकाल देंगे तो आपको कुछ एग्ज़िट फ़ी भी देनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स होने के कारण कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है। और फिर से कहूँगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप एश्योर गारंटी से नहीं कह सकते कि मुझे इस फंड में पैसा रोकने पर इतने साल बाद मेरे पैसे की वैल्यू इतनी डबल होगी ही होगी। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो, यानी कि 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स
अच्छे हैं, क्योंकि वो मार्केट के चढ़ाव उतार के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और आपको एक बैलेंस रिटर्न्स प्रोवाइड कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शंस में जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्वेश्चंस है वो ज़रूर लिखें और अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइए। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।